लेकिन बहुत से साथी हैं जो उस 1 घंटे को भी नहीं निकाल पाते, बीच में ही सेशन छोड़ देते हैं या आधे सेशन में आते हैं आधे घंटे बाद। दोस्तों 1 घंटा आप थोड़ा सा सीरियस होकर के अगर आप ये 1 घंटा देना चालू कर देंगे, सीखने पे फोकस कर देंगे, तो रिजल्ट जो है वो अलग होंगे। वो रिजल्ट अलग होंगे, आप इसका देख पाएंगे दोस्तों, इसके रिजल्ट। अगर आप इस जूम सेशन से कनेक्ट होते हैं और जो भी नए साथी आपके साथ में आ रहे हैं उनको भी जूम पर लाते हैं, तो कहते हैं कि अकेले आएंगे तो सीख कर जाएंगे और टीम को लाएंगे तो जीत कर जाएंगे। तो दोस्तों हमको टीम को लाना है इस जूम में और खुद भी आना है। और कई साथी तो हमारे बीच में इतने मास्टर हो गए हैं, इतना सीख गए हैं कि टीम को तो बुला देते हैं, दो चार पांच लोग उनके आ जाते हैं, मगर खुद जूम में नहीं आते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम ठेकेदार हो गए हैं। दोस्तों ऐसे ये बिजनेस है, यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ सब समान है। हमको भी सीखना है और हमको टीम को भी लाना है। और जब भी हमारी जूम में जब भी हैंडराइज करने की बात आती है तो हैंडराइज नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम डिवाइस को कनेक्ट करके और छोड़ देते हैं, हम सुन ही नहीं पाते। और जिस चीज के लिए हैंडराइज के लिए बोला जाता है उसके लिए तो कर नहीं पाते, और वो साथी भी कर देते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने सुना ही नहीं। हमने इतना देखा बस कि लोगों ने हैंडराइज किया है तो मुझे भी करना है। तो दोस्तों ऐसा न करें, थोड़ा सा सीरियस होके। 40 से 45 मिनट की बात होती है। अगर हम 40 से 45 मिनट जूम को नहीं दे रहे हैं तो ये सही नहीं है दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है बिजनेस का। तो कुछ अपडेट है दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे। और पहले हम बात करते हैं दोस्तों बेसिक की, क्योंकि हर चीज के कोई भी प्लेटफार्म हो, कोई भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं सिर्फ मेटाबेल की ही बात नहीं कर रहा हूं, अपनी निजी लाइफ में भी उस हर काम के अपने कुछ बेसिक होते हैं। जब तक हम उसको नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, जब तक हम उस प्रोफेशन में सक्सेस नहीं पा सकते। तो मेटाबेल में दोस्तों इसके बेसिक क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में नए साथी भी डेली आते हैं। जस्ट सेकंड दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे टोकन पॉकेट की, जो हमारा वॉलेट है। जब भी ये, क्योंकि ये हमको सबसे पहला स्टेप है मेटावेल में आने के बाद में, सबसे पहला स्टेप है टोकन पॉकेट का। टोकन पॉकेट हमको बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों हम जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं उसको भी हमको टोकन पॉकेट बनवाना है, चाहे वो उस समय में स्टार्ट करे या थोड़ा टाइम ले। लेकिन टोकन पॉकेट जो हमारा वॉलेट है वो हमको उसी समय क्रिएट कराना है उसके मोबाइल के अंदर। वो कराएंगे कब? दोस्तों जब हम खुद सीखेंगे और हमारी टीम को सिखाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात करें टोकन पॉकेट की, इसको डाउनलोड कराने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाकर के ऊपर हमको सर्च करना है टोकन पॉकेट। जब हम टोकन पॉकेट सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलता है दोस्तों। हमको नीचे वाला जो ऑप्शन आता है टीपी करके, उसको हमको इंस्टॉल करना है। तो हम इंस्टॉल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का नेक्स्ट, जब हमारी वॉलेट डाउनलोड हो जाएगी तो ओपन का ऑप्शन आता है। तो हमको हमारी जो टोकन पॉकेट है उसको ओपन करना है। ओपन के ऊपर जब हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन मिलते हैं हमको। एक आई हैव अकाउंट, एक नो अकाउंट। जो, क्योंकि अभी हमारे पास अकाउंट नहीं है, हम नया अकाउंट बना रहे हैं, तो हमको नो अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है।
जब हम नो अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पर हमको हमारा जो नेटवर्क है, हमारी जो ब्लॉकचेन है वो हमको सिलेक्ट करनी होती है। और हमारी ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन के नाम से आपको यहाँ पर शो होगी। तो हमको पॉलीगॉन देख करके उस पॉलीगॉन के ऊपर हमको क्लिक करना है, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है। पॉलीगॉन के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। यहाँ क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, हमको सबसे ऊपर आता है। हमको क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको तीन ऑप्शन शो होते हैं दोस्तों। दो ऑप्शन शो होते हैं जहां हमको एक पासवर्ड जनरेट करना है, क्रिएट करना है। क्या पासवर्ड दोस्तों? 8 डिजिट का एक सिंपली पासवर्ड बनाना है, उस व्यक्ति से बनवाना है हम जिसकी वॉलेट जो है वो डाउनलोड करा रहे हैं। तो दोस्तों एक सिंपल पासवर्ड बनाना 8 डिजिट का, हम ऊपर डालेंगे पासवर्ड, वही सेम पासवर्ड हमको रिपीट पासवर्ड में डालना है। यानी दोनों जगह हमको सेम पासवर्ड डालना है। जब दोनों जगह सेम पासवर्ड डालने के बाद में नीचे जो ऑप्शन आता है आई हैव रेड का, जो आपको एक सर्कल, एक गोला दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के तीर के पास में एरो का निशान जो है, इसके ऊपर हमको एग्री करना है। इसके ऊपर टच करना है अपनी उंगली से। जब हम इसके ऊपर टच कर देंगे तो हमको क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, जो ब्लू कलर की पट्टी पे आपको शो हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है, जहां पे अंडरस्टूड का ऑप्शन आता है। जो नीचे ब्लू कलर की पट्टी आ रही है, इसके ऊपर हमको क्लिक करना होता है। जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं दोस्तों। इन तीनों पे हमको एग्री करना है, क्लिक करना है। जो उंगली के निशान है जहां पे आपको गोले शो हो रहे हैं छोटे छोटे, इनके ऊपर हमको एग्री करना है। यहाँ पर हमको 12 वर्ड सीक्रेट फेस के बारे में जानकारी मिलती है कि जो हमको सिलेक्ट रिकवरी फेस, जो 12 वर्ड आगे मिलने वाले हैं, उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो दोस्तों हम जब तीनों के ऊपर क्लिक कर देंगे, एग्री कर देंगे, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है इस तरीके का खुलेगा। एग्री करने के बाद में जनरेट का ऑप्शन, जो नीचे ब्लू कलर की पट्टी आती है, हाईलाइट हो जाएगा और इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने 12 वर्ड जो सीक्रेट फेस है वो हमारे सामने शो हो जाता है। अब इस 12 वर्ड को दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लिया नहीं जा सकता। और दूसरे, आजकल क्या है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो एक फोटो खींचने में बड़ा आसानी समझता है कि आसान है, मैं दूसरे मोबाइल से इसका फोटो ले लेता हूं। दोस्तों ये हमको नहीं करना है, हमको इसका फोटो नहीं खींचना है। हमको अगर पॉसिबल है तो सामने वाले व्यक्ति को उसी समय उसकी डायरी के ऊपर पेन और कॉपी लेकर के नोट कराना है। दूसरा, इसमें कॉपी सिलेक्ट रिकवरी फेस का ऑप्शन आता है नीचे, हमको इस कॉपी रिकवरी फेस के ऊपर क्लिक करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कॉपी के ऊपर, तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों इस तरीके का आएगा। तीन ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, तीनों पे हमको एग्री करना है। तीनों पे एग्री करने के बाद में कंफर्म करना है। और जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो जो हमारा रिकवरी फेस है, जो 12 वर्ड है सीक्रेट की है, वो हमारी कॉपी हो जाएगी। अब कॉपी होने के बाद में उस व्यक्ति के पर्सनल व्हाट्सएप पे हमको जाना है जिसकी हम वॉलेट बनवा रहे हैं। पर्सनल व्हाट्सएप से मतलब दोस्तों उसकी फैमिली मेंबर का हो, उसके घर में किसी का हो, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका पर्सनल व्हाट्सएप। कई बार यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है कि व्यक्ति कहता है कि आप अपने व्हाट्सएप पे ले लीजिए, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नहीं है। दोस्तों हमको हमारे व्हाट्सएप पे नहीं लेना है, ये गलती कभी नहीं करनी।
अगर उसका पर्सनल व्हाट्सएप नहीं है तो उसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर उसकी फोन बुक में हम सेव करा देंगे उसके नाम से। जब उसी का जो नंबर सेव करा देंगे तो उसका खुद का व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, तो हमको वहां पर पेस्ट करके और भेज देना है। और उस व्यक्ति को इसकी थोड़ी सी वैल्यू भी बतानी है, इम्पोर्टेंसी भी समझानी है कि आपको लिखना है, लिख करके रखना है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। अगर किसी के साथ शेयर किया आपने तो आपका फंड लॉस हो सकता है, क्योंकि नया व्यक्ति जब आता है तो इतना वो इसको सीरियस नहीं लेता है 12 वर्ड को। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास है, वो इसको समझते हैं ये 12 वर्ड क्या वैल्यू रखते हैं। तो हमको इसकी इम्पोर्टेंसी भी समझानी है उस व्यक्ति को कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, आपको लिख करके रखने हैं, ये वन टाइम मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पेस्ट हमने कर दिया और सामने वाले व्यक्ति के व्हाट्सएप पे हमने सेंड कर दिया। अब हम वापस चलते हैं वहीं अपनी टोकन पॉकेट के ऊपर। टोकन पॉकेट के ऊपर जब आप वापस जाएंगे तो आपको वहीं होम पेज के ऊपर वापस आना है। कहाँ पे आना है? जहां से हमने टोकन पॉकेट को बनाना स्टार्ट किया था। तो फिर हमारे सामने उसी तरीके से दो ऑप्शन आते हैं, आई हैव इन अकाउंट और नो अकाउंट। पहले हमने क्लिक किया था नो अकाउंट पे, हमारे पास अकाउंट नहीं था। लेकिन हम अब रिकवरी फेस निकाल चुके हैं, ले चुके हैं। तो अब हमको आई हैव इन अकाउंट पे क्लिक करना है, ऊपर वाले ऑप्शन पे। जब हम ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फिर इंटरफेस हमारे सामने वही सेम खुलता है। यहाँ पर हमको पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमारा जो मेटावेल है वो पॉलीगॉन की ब्लॉक चेन पर रन करता है। तो हमको ब्लॉक चेन जो है वो पॉलीगॉन सिलेक्ट करनी है। पॉलीगॉन सिलेक्ट करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पहले यहाँ पे आ रहा था क्रिएट वॉलेट, लेकिन अब आ रहा है रिकवरी फेस इंपोर्ट। क्योंकि हम रिकवरी फेस हमारा 12 वर्ड है हमारे पास, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है, रिकवरी फेस इंपोर्ट के ऊपर। जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो यहाँ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब ग्रीन कलर के इस ऑप्शन के अंदर आपको पेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। जहां ऊपर ही ऊपर एक पेस्ट लिखा है, उंगली के निशान के पास आपको शो हो रहा होगा। क्योंकि हमने सीक्रेट की कॉपी कर रखी है, अभी हमारे पास कॉपी है, तो हमको इस पे टच करना है। इसको दबा के नहीं रखना है, सिर्फ उंगली से टच करना है पेस्ट को, जो ब्लू कलर में पेस्ट शो हो रहा है। जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपके 12 वर्ड जो हैं वो शो हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 12 वर्ड शो होने के बाद में दोस्तों नीचे वही पासवर्ड हमको डालना है जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, 8 डिजिट का। जब 8 डिजिट का पासवर्ड डाल देंगे तो रिपीट पासवर्ड, फिर हमको नीचे वही सेम डालना है। जब हम इसमें दोनों में पासवर्ड डाल देंगे तो नीचे जो ग्रीन कलर के सर्किल में आपको शो हो रहा है, यहाँ पे हमको एग्री करना है। आई हैव रेड के ऊपर हमको एग्री करना है। और एग्री करने के बाद में जो ब्लू कलर का ऑप्शन आपको शो हो रहा है नीचे, इंपोर्ट वॉलेट का, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है, इंपोर्ट वॉलेट के ऊपर। जब हम इंपोर्ट वॉलेट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो इंटरफेस खुलेगा दोस्तों वो इस तरीके का आएगा। यहाँ अंडरस्टूड का ऑप्शन आएगा, इसको हमको क्लिक कर देना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट आएगा दोस्तों, यहाँ ये पोल लिख करके आएगा। यहाँ पर पोल 1 आपको शो होगा, मैटिक की जगह पोल लिखा हुआ दिखाई देगा, इसके हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये जो ब्लू कलर की जो पट्टी है, आपको ये एरो का तीर का निशान शो हो रहा है, इस खाली जगह पे हमको क्लिक करना है। जहां पोल लिखा है उसके ऊपर नहीं करना है, वहां करेंगे तो एड्रेस कॉपी हो जाएगा। जो आपको स्पेस दिखता है ब्लू कलर का खाली, हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम हमारी वॉलेट में एंट्री कर जाएंगे दोस्तों, और वॉलेट हमारी बन चुकी है।
यहां पर आपको मेटिक की जगह पोल शो होगा, पोल लिखा हुआ दिखाई देगा। अब हमको यहाँ पर डाई की जरूरत है, क्योंकि हमको डाई में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो डाई जो कॉइन है, टोकन है, उसको हमको ऐड करना है। तो उसको कैसे ऐड करेंगे दोस्तों? आपको एक प्लस का निशान शो हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस का निशान शो हो रहा है। इस प्लस के निशान के ऊपर हमको उंगली से टच करना है, क्लिक करना है। जब हम इस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आता है ऊपर। इस सर्च के ऑप्शन में हमको लिखना है डाई, DAI। जब हम इसके ऊपर डाई लिखेंगे तो डाई जो है हमारे सामने आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड नंबर पे आपको डाई शो हो जाएगा। तो डाई हमको ऐड करना है, हमको डाई के ऊपर क्लिक नहीं करना है। हमको जो डाई के बराबर में जो एक प्लस का निशान शो होता है, जो ब्लू कलर का प्लस का निशान शो हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि तीर के निशान से एक प्लस का निशान है छोटा सा, उसके ऊपर हमको टच करना है। जब हम प्लस कर देंगे तो हमारी जो डाई है वो हमारी वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगी, हमको हमारी वॉलेट में शो हो जाएगी। किस तरीके से दोस्तों? ऐसे यहाँ पर पोल और डाई आपको शो हो जाएंगी। ये मैटिक जो लिखा है, जो नए साथी हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैटिक लिखा दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर पोल शो होगा, पोल और डाई। अब हमारी वॉलेट जो है वो रेडी हो गई है। चलिए दोस्तों, हमारी वॉलेट जो है वो बनकर के रेडी है, तैयार हो गई है। अब हमको इसमें दो करेंसी की जरूरत है, डाई और पोल की। अब हमको जहां से भी फंड लेना है, डाई और पोल लेना है, इसके लिए हमको एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो हमको डाई के ऊपर क्लिक करना है, उंगली से टच करना है जहां डाई लिखा है। जब हम डाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंडरस्टूड का ऑप्शन आता है, नीचे ब्लू कलर की पट्टी आपको शो होगी, इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है और क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ तीन ऑप्शन आते हैं, ट्रांसफर, रिसीव और स्वेप। तो हमको क्या करना है? हमको फंड रिसीव करना है, फंड मंगाना है। तो हमको बीच वाले ऑप्शन पे ब्लू कलर का जो है रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। जब हम रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहां पर दोस्तों QR कोड आपके सामने आता है और यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन आता है। हमको हमारी जो वॉलेट का एड्रेस है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में दोस्तों, जब हम इसको कॉपी कर लेंगे तो हमको वहां भेजना है जहां से हमको फंड मंगाना है। ये कॉपी के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा कन्फर्म का। और जैसे ही हम कन्फर्म कर देंगे तो हमारी वॉलेट का जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद में दोस्तों हमको वहां भेजना है जहां हमारा अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, या जहां से भी हमको डाई और पोल मंगाने हैं, उस व्यक्ति के व्हाट्सएप पे भेजना है। और इसमें चाहे हमको पोल मंगाना हो, चाहे हमको डाई लेनी हो, हमारी वॉलेट का जो एड्रेस होता है वो सेम होता है, एक ही होता है। कई बार हम पोल के लिए अलग एड्रेस और डाई के लिए अलग भेजते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारी वॉलेट का एड्रेस जो होता है वो सेम एड्रेस होता है, एक ही एड्रेस होता है। हम इससे कोई भी करेंसी मंगा सकते हैं। जिस तरीके से आप फोन पे पेटीएम चलाते हैं, आपका UPI नंबर एक होता है और QR कोड एक होता है। आप सामने वाले को भेजते हैं, वो कोई भी, चाहे फोन पे यूज कर रहा है, पेटीएम यूज कर रहा है, गूगल पे यूज कर रहा है, लेकिन आपका UPI नंबर एक ही है, वो वहां से पेमेंट भेज देता। उसी तरीके से हमारी वॉलेट का एड्रेस एक ही है, हमको सामने वाले को भेजना है और हमको उस एड्रेस पे फंड रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वॉलेट जो है वो रेडी हो जाती है।
अब हमको अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फंड हमने डाल दिया, तो हमको हमारा जो माई लिंक आता है, हमको उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो हमको निकाल करके सामने वाले व्यक्ति को भेजना है और वहां से रजिस्ट्रेशन हमको कराना है। दोस्तों, ये जो टोकन पॉकेट का जो पार्ट है मेटावेल के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप है और इसको हमको सीखना है। और इसके लिए हम बार बार ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार बनाए, दो बार बनाए, उस समय का इंतजार नहीं करना है कि जब नया व्यक्ति आएगा उसको प्लान दिखाएंगे उस टाइम हम देखेंगे कैसे बनती है। उस समय के लिए तो दोस्तों हमको तैयार होना है। ये जो यूट्यूब पर एमडीसी क्लब के चैनल जो है दोस्तों यूट्यूब का, आप उसको सब्सक्राइब करें। आपके पास जो जूम का लिंक आता है, उसमें यूट्यूब चैनल का लिंक रहता है, आप उसको फॉलो करें। वहां पर ये जितनी भी मीटिंग होती है आपको सब लाइव मिलती है। आप इस टोकन पॉइंट को बार बार देखें और सुबह से लेकर आज शाम तक आपकी टोकन पॉकेट बनाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस पे काम करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और आपकी वॉलेट के अंदर ही आप बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी है इसको बनाना। हम थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, क्योंकि हम कई चीजें जब सीखते हैं ना, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अलग होता है। नहीं तो क्या होता है, हमको अपलाइन को बुलाना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए। अपलाइन को अगर हमको कोई चीज लेनी है तो दोस्तों वो टेक्निकल चीजें हैं। आप शुरू किया है आपने, आप अपलाइन के साथ बैठे, अपलाइन से बात करें कि किस तरीके से मेरे को इसमें काम करना है और किस तरीके से इसमें मेरे को सीखना है। एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक वीक के अंदर आपको सिर्फ टेक्निकल चीजों के लिए अपलाइन की जरूरत पड़नी चाहिए। सारी चीजें आपकी रेडी हो जानी चाहिए। अगर इतना सा काम हमने कर लिया तो हम कहीं रुकेंगे नहीं। क्योंकि सामने हम जब जाते हैं किसी के पास, प्लान दिखाते हैं, तो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। उनके आंसर भी हमारे पास होने चाहिए। अभी हम कहीं भी जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्लान के बाद में किसी से कॉइन की भी बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे पूछ देता है, दोस्तों क्या ये सेल बाय भी हो रहा है, बिकता भी है क्या? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हाँ 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 सेल हो रहा है। हमारे पास कॉइन पड़े हैं, हमारी वॉलेट के अंदर ऑप्शन है, हमारे डेस्क हमारा लाइव है। हम उस पे उसी समय हमको बोलना नहीं है कि हाँ हो रहा है। सर आइए, मैं आपको अभी एक जो भी आप देखना चाहते हैं मैं अभी सेल करके और बाय करके आपको दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों ये होगा जब जब हम इसको सीखेंगे। हम सिर्फ बोल कर छोड़ देते हैं, उसका जो है आधा ही जवाब मिलता है सामने वाले को। अगर हम उसको, उस व्यक्ति को उसी समय, क्या दिक्कत है दोस्तों, कॉइन पड़े, एक कॉइन आप सेल करके और बाय करके उसी टाइम दिखा दें। लेकिन हम कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अपने कॉइन से को सेल नहीं करने दोस्तों, सेल बाय करके आप दिखा दें, उस व्यक्ति का विश्वास आपके प्रति पूरा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उस समय आपने अपलाइन को कॉल किया, सर ये बूझ रहे हैं सेल बाय होते हैं क्या, तो आप सोचिए वो व्यक्ति आपके किस तरीके से कनेक्ट होगा। क्योंकि आज हर व्यक्ति एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति ढूंढता है, अनुभव वाला व्यक्ति ढूंढता है, नॉलेज के साथ काम करना चाहता है। वो ये देखता है कि जिस व्यक्ति को मैं आज अपलाइन बनाने जा रहा हूं, बिजनेस चालू करने जा रहा हूं, अगर मैं चार लोगों में बैठा दूंगा तो मेरा बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या चीजें आती हैं और क्या नहीं आती हैं। तो दोस्तों, सीखने पे फोकस करना है। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि बिना सीखे कुछ बड़ा काम नहीं हो सकता। तो ये टोकन पॉकेट का दोस्तों पार्ट था। ये हर फ्राइडे को होता है। आप कोशिश करें, क्योंकि नए लोगों को हम जूम पे ला करके बैठाएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे, और आप फिजिकल भी और अपनी टीम को ये चीजें सिखाएं। ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है।
हमको उसको, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, दुनिया की अगर बात करें, जिसके पास जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो कोई देना नहीं चाहता। और ये जो जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जितना आपके पास है सारा आप अपनी डाउनलाइन को दे दीजिए। जिस दिन सारी जानकारी आप दे देंगे उस व्यक्ति को, सीख करके, फिर आपके बिजनेस का दोस्तों ग्रोथ देखना। अभी दोस्तों, कल की मीटिंग बहुत शानदार थी, आशीष जी सर की। और परसों भवानी जी सर की मीटिंग थी। हमको टीएनएस के बारे में बताया, जानकारी दी कि किस तरीके से हम बड़ी इनकम ले सकते हैं कम लोगों में। क्योंकि शुरुआत तो मेटा वैली की टीएनएस है। बाकी तो रोड में बहुत लंबा बन बाई बन चीज हमारे सामने आ रही है। लेकिन हमारे लिए जो शुरू करने का और काम करने का जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, वो टीएनएस है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी काम कर लिया, थोड़े समय सीरियस होकर, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी कुछ कल अपडेट भी हमारे बीच में आई थी, आपको आशीष जी सर ने भी दी थी, कि फोर्क को लेकर के। सेकंड फोर्क जो है दोस्तों हमारा 9 तारीख को, 9 तारीख को, 9 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है। 6 तारीख हो गई आज। 3 दिन के बाद में फोर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारे कॉइन है इनर वॉलेट के अंदर, उसमें से 0.33% करके हमको मिलने लग जाएगा। अब बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, वो तो सारे कॉइन हमको मिलने वाले थे। मैं दोस्तों हमेशा कहता हूं कि मिस्टर लाडो कहते नहीं है, वो सिर्फ करते हैं। और इस चीज पे मैं भी सोच रहा था पिछले 10-12 दिनों से। मैंने कही कि 9 तारीख के बाद में क्या होने वाला है, पता नहीं कॉइन कहाँ जाएगा, उसका प्राइस क्या होगा। पिछले 15 दिनों से हमारा जो ऑफिशियली टेलीग्राम है चैनल, उसको मैं देख रहा था, तो बड़े वहां लीडरों के, अच्छे अच्छे लीडरों के कमेंट आ रहे थे। क्या कमेंट आ रहे थे कि 9 तारीख के बाद में तो $1 पे जाने वाला है सीईएस, $2 पे जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये मिस्टर लाडो हैं, मेटावेल के क्रिएटर। वो व्यक्ति है, जहां तक हम सोच नहीं सकते, जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से उस व्यक्ति की सोच स्टार्ट होती है। आज जो सीईएस का प्राइस चल रहा है, इससे ऊपर ही जाने वाला है, इससे नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मिस्टर लाडो ने इसमें बहुत कई कमिटमेंट भी किए हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कोइन को लेकर के बहुत सारी चीजें आई दोस्तों हमारे सामने। जो कुछ अपडेट आई थी दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपके अपलाइन के द्वारा मिली होगी आपको, नए वेस्टिंग निकासी तंत्र के बारे में। दोस्तों, मैं आपको इसको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं। दूसरे फोर्क के दौरान वेस्टिंग में जमा किए गए टोकन की एक बड़ी मात्रा अनलॉक हो जाएगी यदि उन सभी को एक साथ वापस ले लिया जाता है। तो यह टोकन की कीमत पर मजबूत दबाव पैदा करेगा। प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था और धारकों के हितों की रक्षा के लिए हमने एक क्रमिक निकासी तंत्र शुरू किया है। वो क्या है दोस्तों? उपयोगकर्ता अब प्रतिदिन उपयोगकर्ता अब प्रतिदिन कुल अनलॉक टोकन कुल अनलॉक टोकन राशि का 0.33% यानी 33% निकाल सकेंगे। इसका मतलब है कि 9 जून से 9 जुलाई तक कुल 10% उपलब्ध हो जाएगा। यानी 9 जून से लेकर के
और 9 जुलाई तक 10% आपको मिल जाएगा। यह दृष्टिकोण न केवल सीईएस मूल्य को स्थिर करने में मदद करेगा करता है, बल्कि टीयर 1 एक्सचेंज आवश्यकताओं के साथ भी संरेखित करता है, संभावित लिस्टिंग के करीब लाता है। दोस्तों क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता होगी कि सेकंड जो Q3 हमारा है, उसके अंदर लिस्टिंग दी गई है 5 एक्सचेंजर के ऊपर, जिसमें बाइनेंस, ओकेएक्स, ऐसे जो बड़े फर्स्ट ईयर के एक्सचेंजर हैं, उनके ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। ये उसकी तैयारी है। यहां पर एक चीज है कि आपको 9 जून से 9 जुलाई तक 10% उपलब्ध हो जाएगा। ये 10% किसका है दोस्तों? कौन से टोकन का 10%? ये 10% वो है कि आपकी वॉलेट के अंदर शो होता है कि बेस्टिंग लॉक और बेस्टिंग अवेलेबल। जो बेस्टिंग अवेलेबल में आपके टोकन पड़े हैं, वो सीएस बन जाएंगे 9 जून को, और उसका 0.33% आपको डेली बेस पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी आपके होंगे उसका। और 1 महीने के अंदर उसका 10% आपको मिल जाएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि बड़ी कामयाबी के लिए, अब इसमें बहुत कुछ साथी सोच रहे होंगे, हम तो सोच रहे थे मेरे 200 हैं, 500 हैं, 50 है, 100 हैं, मैं तो 9 तारीख को सेल करने वाला था। दोस्तों कहते हैं कि मिस्टर लाडो ने कमेंट किया था कुछ समय पहले, पुराने साथी जानते हैं इस चीज, देखा होगा कि हमारा जो टोकन है, यदि $20,000 पे पहुंच जाए तो आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। हम इन चीजों को भूल जाते हैं 6 महीने बाद, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कमेंट किया था, वो इस पे काम करता है। ये जो ये हो रहा है, 1 महीने का ये जो टाइम हमारे पास है, ये जो हो रहा है, ये उसी की तैयारी है। और बड़ी कामयाबी के लिए छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारा जो टोकन है, कॉइन है, वो ऊपर की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। आने वाला इसका फ्यूचर अच्छा है, लेकिन हमको इसको लेके नहीं बैठना है। ये होगा तब होगा, इन चीजों में समय लगता है। हमको जो हमारा सीएस जो टोकन है, उसको कमाने पे फोकस करना है। जून के अंदर, दोस्तों जून के अंदर ही हमारे जो टीएनएस के जो स्लॉट हैं, उसमें हमारा जो टी सीएस टोकन है, उसको हमको इनकम में लेने का मौका मिलेगा। इसीलिए ये थोड़ा सा समय आगे दिया गया है। इसी के हो सकता है 9 तारीख से पहले, ये 9 तारीख को आपको कुछ लाडो के वीडियो मैसेज मिलेंगे, उसमें इसकी पूरी अपडेट मिलेगी, डेट टू डेट मिलेगी। दोस्तों सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है, जो डेट हमको मिलती है उसी डेट पे हमारा काम हो रहा है। आगे पीछे समय एक दिन का, 1 घंटे का भी नहीं होता। सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, और ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए ये छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, वो जो कर रहे हैं वो कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहे हैं। आज आप 10 कॉइन सेल कर देते हैं तो आपको $40-45 मिल जाते हैं वॉलेट में। लेकिन आने वाले समय में आप 1 कॉइन सेल करेंगे और आपको $1,500 मिलेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। तो कॉइन जो हमारे पास है, उनको वॉलेट में आप पड़े रहेंगे, उनको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान देना है हमारे टीएनएस के लेवल पे। अगर हम टीएनएस पे काम नहीं करेंगे तो कॉइन पे ध्यान जाएगा, इसको बेच के खाते हैं, खर्च करते हैं। अगर टीएनएस पे काम करेंगे तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कॉइन पे कि हमको इसको सेल करना है। तो दोस्तों हमको टीएनएस पे काम करना है। ये कम्युनिटी का टाइम है, नेटवर्क बनाने का समय है। इनकम तो हमको हर तरीके से मिलने वाली है।
और इसके लिए समय समय पे हमारा जो एमडीसी क्लब है, हमारे आशीष जी भवानी जी सर हैं, इसकी प्लानिंग करते रहते हैं, हमेशा करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एमडीसी जो ग्रुप है, जो टीम है, किस तरीके से बिजनेस में ग्रोथ आए। और दोस्तों, पैसा तो दुनिया में बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन पैसे का यूज नहीं हो रहा है। या तो वो पैसा बैंक में बंद पड़ा है, लेकिन हम पैसा कमाएंगे दोस्तों। अभी जो हमारे टीएनएस है, एक टारगेट चल रहा है हमारा 20 जून तक का, जिम कॉर्पोरेट का। दोस्तों, उसमें क्या है टारगेट में, उसको हम क्या किस नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, ये जो टारगेट चल रहा है, इसमें बात हो रही है जिम कॉर्बेट नैनीताल के टूर की, जो हमको फ्री मिल रहा है इनकम के साथ। यानी कि 1.5-2 लाख रुपए की हम इनकम से हमारी पैसा हमारी जेब में आएगा, और हम घूमने जाएंगे, वो भी हमको फ्री मिल रहा है। फ्री का मतलब दोस्तों, 4 दिन 3 नाइट नैनीताल में, एक शानदार लग्जरी रिसोर्ट के अंदर, वो हमारे लिए बिल्कुल फ्री है। वहां हमको फूड, घूमना फिरना, वो सब कुछ फ्री है। सिर्फ हमको जहां से भी हम हैं, वहां से हमको वहां रिसोर्ट तक पहुंचना है। वहां जैसे ही हम उस रिसोर्ट के अंदर एंट्री कर जाते हैं, और आने तक का सब कुछ वहां फ्री है। क्योंकि एमडीसी क्लब के दोस्तों, ये जो टूर होते हैं, मैं अगर 2-2.5 साल की बात करूं, मैंने इसमें एक भी मिस नहीं किया है। और ये टूर जो होते हैं, ये जो हमको मिलते हैं दोस्तों समय समय पे, इससे कई गुना जब हम यहाँ से वापिस आते हैं, हमारे बिजनेस में ग्रोथ आती है। ये सिर्फ घूमना तो है ही है, लेकिन इससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ आती है। ये मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा है दोस्तों। मैं कोई मोटिवेशनल आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये चीजें नहीं दे रहा हूं कि आप जाएं या इससे आता है दोस्तों। ये मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं दोस्तों। जिस समय पहला टूर हुआ था दोस्तों गोवा का, 2022 या 23 में, तो उस समय दोस्तों मैं नया ही मैंने स्टार्ट किया था मेटावेल को, मेटाफोर्स के नाम से। तो मेरे अपलाइन मिस्टर मदन जायसवाल जी ने कहा, सर राम बहादुर जी, आपको टूर पे चलना है, हमको एक पैकेज मिला है, इस तरीके से हमको ज्वाइनिंग करनी है, और हमको गोवा चलना है, और वो भी बाई फ्लाइट चलेंगे। दोस्तों, मैंने कहा मदन जी से, मदन जी मेरे अपलाइन हैं, दोस्तों थे, तो मैंने कहा सर मेरे को तो अभी रहने दो, मैं नया नया आया हूं, और अभी तो मेरी इनकम भी नहीं हुई है, 2-4 लाख रुपए कमा लेने दो, फिर चलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि राम बहादुर जी, ये जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं, ये टूर जो हैं, ये बहुत बड़ा काम करते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, उस समय मेरी इनकम जो थी मात्र 80,000 रुपए की थी टोटल, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था। तो दोस्तों, मैंने अपलाइन की बात मानी, और मैं मदन जी सर के साथ में गोवा के टूर पे गया 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। बाई फ्लाइट गए दोस्तों। 80,000 रुपए की मेरी इनकम थी, उसमें से मैंने खर्च भी किया और ये अचीव भी किया। वहां घूमे फिरे 4 दिन उस शानदार लग्जरी रेस्टोरेंट के अंदर। दोस्तों, उस जब मैं वापिस आया, उसके रिजल्ट अलग थे। जब नेक्स्ट टाइम टूर हुआ, जब मैं उसमें गया, तो यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैं 10 लाख रुपए की इनकम के साथ गया था। पहला टूर 80,000, दूसरा जो टूर हुआ था वो भी गोवा का ही था। मैं 10 लाख रुपए की इनकम थी मेरी उस टाइम। क्योंकि ये जो हमारे टूर होते हैं कि बहुत बड़ा इसका बिजनेस के पीछे बहुत बड़ी ग्रोथ आती है। इसमें हमको छोटा मोटा खर्चा, पहली बात तो है खर्चे की जरूरत नहीं है, हमको इनकम करनी है। तीसरा और छठा स्लॉट रिसाइकल करना है, अपलाइन से हमको पैकेज लेना है टूर का खर्चा,
हमको सिर्फ यहाँ जयपुर से और वहां तक पहुंचना है। उसके बाद में सारा खर्चा आपको कुछ नहीं वहां करना है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, जब हम नैनीताल में होंगे, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में होंगे दोस्तों, ये जो आपके सामने स्लाइड पे शो हो रहा है, ये कोई बनाई हुई नहीं है दोस्तों। मैं इस टूर को करके आया हूं। इतना शानदार दोस्तों, कहते हैं ना कि घर में बैठ के तो नहीं सोच सकते, लेकिन वहां जब जाते हैं, जब इन चीजों को एंजॉय करते हैं, जब हम टीम के साथ यहाँ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो नजारा जब हम वहाँ सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं, जब आपको लोग नोटिस करते हैं, तो दोस्तों वो नजारा, वो अनुभव अलग ही होता है। आप देखिए, हम जिम कॉर्पेट के अंदर जा रहे हैं, हल्की बरसात हो रही है और हम घूम रहे हैं वहां जंगल के अंदर, और हमारे सामने बिल्कुल गाड़ी के क्या चल रहा है दोस्तों, शेर आ रहा है। हम उसको अपने कैमरे के अंदर कैद करते हैं। सोचे दोस्तों, और कहते हैं कि हर 6 महीने में व्यक्ति को हमेशा इधर कहीं ना कहीं जाना चाहिए। थोड़ा माहौल, थोड़ी आबो हवा भी चेंज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत शानदार टूर होते हैं, यहाँ घूमना फिरना इतना शानदार, इतनी इंजॉयमेंट मिलता है यहाँ पे। हम अपनी टीम के साथ जब जाते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है। और दोस्तों सिर्फ घूमना फिरना नहीं, एक शानदार जगह के अंदर दोस्तों, एक रिसोर्ट के अंदर, लग्जरी रिसोर्ट। दोस्तों मैं यहाँ गया हूँ, मैंने देखा है, जब मैं पिछली बार गया था, जब मैं इसमें गया तो मैं रिसेप्शन के ऊपर आ रहा था वापसी टाइम, मैं और मदन जी सर। तो मैंने वहां रिसेप्शन पर पूछा था कि सर आपके इस रिसोर्ट के चार्ज क्या हैं। दोस्तों 2,000 रुपये पर डे के उसने रूम के बताए थे। लंच अलग, डिनर अलग। लेकिन दोस्तों हमको हमारे एमडीसी क्लब से ये बिल्कुल इस टूर के माध्यम से फ्री मिलता है। जब मैंने देखा, मैंने कि 2,000 रुपये के हिसाब से तो इतना बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन इतने, मैं कहता हूँ एमडीसी क्लब आशीष भवानी जी सर इतने कम अमाउंट में इस तरीके से कर कैसे लेते हैं, मैं तो इससे बड़ा ताज्जुब होता हूँ दोस्तों। और ये जो रिसोर्ट है लग्जरी, ये कोई उस तरीके का नहीं है दोस्तों, बिल्कुल वीआईपी की तरह बहुत शानदार जगह होती है ये, जहां हमको 4 दिन 3 नाइट रहने का मौका मिलता है। जब हम यहाँ जाएंगे अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि फैमिली टूर है, आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। जब यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर जाएंगे दोस्तों, तो ये एक अनुभव अलग होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, पैसा तो दुनिया में सब कमाते हैं, लेकिन एमडीसी क्लब प्लानिंग करता है हमारे लिए कि हम इसको इंजॉय भी करें, इनकम के साथ साथ इंजॉयमेंट भी लें। तो इसकी तैयारी करें। अभी हमारे पास आज से 14 दिन का टाइम है, और 14 दिन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अगर 20 तारीख का इंतजार करेंगे तो फिर ये चीजें नहीं हो पाती। इससे पहले जो हमारे पास भवानी जी सर ने जो बताई थी आपको, 2 लोगों से किस तरीके से स्लॉट रिसाइकल हो जाते हो, कितनी बड़ी इनकम आती है। तो दोस्तों हम उस चीज पे काम करें और तैयारी करें यहाँ की। मैं कहता हूं कि आप इसमें गए और जाने के बाद जो आपके शब्द होंगे वो धन्यवाद ही निकलेगा, कि इस तरीके से इतना शानदार टूर। दोस्तों हम जब नैनीताल गए तो नीचे घूम रहे थे, वहां कहते हैं ना कि बादलों का नजारा, और जब हम बाय 4 व्हीलर से ऊपर गए तो वहां बर्फ पड़ रही। तो ये नजारे अलग हैं। और लाइफ है दोस्तों, ये तो हम चल रहा है, और ये जीवन तो ऐसे ही चलेगा। कुछ समय अपने लिए भी निकालें, खर्च तो करना ही नहीं है, इनकम के साथ जाना है। तो दोस्तों इसकी आप प्लानिंग करें, अपने अपलाइन के साथ बैठें, और जल्दी से जल्दी इस चीज को हम कंप्लीट करें। मैं तो कहता हूं कि आशीष जी भवानी जी सर जो चीज सोच रहे हैं ना, कि इतने लोग जाएंगे, इतने लोगों की व्यवस्था, क्योंकि ये भी एक आंकड़ा लगाते हैं इतने हो सकते हैं, लेकिन वो संख्या डबल हो जानी चाहिए। मजबूर कर देना है हमको भवानी जी सर को, कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि अब तो हमको दूसरा एक और रिसोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके का हम एक माहौल बनाए, क्योंकि जब इतनी सब तैयारी करते हैं तो उसमें हमारा भी कुछ रोल होना चाहिए।
तो हम इस तरीके से करें और अपनी टीम को साथ में लेकर के जाएं और इसको हम अचीव करें और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। तो दोस्तों टाइम हो चला है और मैंने आपको ये कुछ अपडेट थी टोकन पॉकेट के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों से हैंडराइज के माध्यम से जानना चाहूंगा कितने लोग हैं जो इस नैनीताल जिम कॉर्पोरेट के टूर के लिए तैयारी कर रहे हैं और जाने के लिए रेडी हैं और कमिटमेंट करते हैं कि मेरे को किस तरीके से वर्किंग करनी पड़े और कैसे भी हो मैं ये टूर अचीव करके ही नैनीताल जाऊंगा, अचीव करके ही, क्योंकि ये चीज इस बार क्लियर है कि पैसा दे करके नहीं, अचीव करके जाएंगे। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने एंड्राइज किए, बाकी लोगों तक शायद या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या फिर वो समझ नहीं पाए। मैंने दोस्तों यही चीज कही कि कितने लोग हैं जो ये जो टूर चल रहा है इसको अचीव करके और इस जिम कॉर्पोरेट नैनीताल उत्तराखंड का जो 4 दिन का हमारा टूर है उसमें भाग लेने वाले हैं, जाने वाले हैं और टीम के साथ तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और जितने ये लीडर हैं और जो अपनी टीम को साथ लेके जाएंगे, तो भवानी जी सर भी देख रहे होंगे कि सर एमडीसी में काम हो रहा है, आप भी तैयारी करें, डबल लोग आने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो ये सेशन है मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। और दोस्तों शनिवार का हमारा जो होता है और मंडे का एक्सपीरियंस शेयर होता है, इसमें भी हमको हैंडराइज करना चाहिए, बोलने में कभी हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। जितना हमको आता है उतना तो हम बात करें। ये जो एमडीसी का मंच है इसके ऊपर हमको बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं रहना। अगर हम ज्यादा नहीं बोल सकते, इतना तो बोल ही सकते हैं कि मैं, जैसे कि मैं हमेशा शेयर करता हूं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस, कि मेरा नाम राम बहादुर कश्यप है, मैं जयपुर से हूँ और मेरे अपलाइन मदन जी जायसवाल जी हैं और मेटाबेल में मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम या फुल टाइम, और बहुत शानदार लग रहा है। ये मैसेज हमारे बीच में नए लोग भी आते हैं, ये उन तक भी मैसेज पहुंचता है। तो आप अपना नाम, अपने अपलाइन का नाम या जो भी इनकम है या जो भी कर रहे हैं जिस तरीके से फुल टाइम पार्ट टाइम, उस एक्सपीरियंस को शेयर करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि शुरुआत मैंने यहीं से की थी आज की, कि मैं जब इस मेटावेल में आया था तो जूम का जेड और क्रिप्टो का सी मेरे को पता नहीं था। मेरे को पहली बार मेरे अपलाइन मदन जी सर ने इनवाइट किया था और बोला था आज आपको 15 मिनट बोलना है जूम मीटिंग में। दोस्तों मैं 1 से 1.5 मिनट बोल पाया था बस, उसके बाद मैंने मदन जी सर को इनवाइट कर दिया। लेकिन ये एमडीसी क्लब के जो इवनिंग मॉर्निंग के जूम सेशन होते हैं, हम यहीं से सीखते हैं। और एक दिन, वो टाइम दूर नहीं, 10 दिन 15 दिन महीने बाद में आप इसी एमडीसी क्लब के मंच पे प्लान ले रहे होंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होंगे मॉर्निंग का। लेकिन होगा कब? जब हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पूरा समय दिया, आपने सुना, और मेरा आज का प्लान ट्रेनिंग पार्ट यहीं पे मॉर्निंग सेशन कंप्लीट होता है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं और मिलते हैं शाम को 8 बजे नए गेस्ट के साथ इवनिंग सेशन में, प्लान प्रेजेंटेशन में। एक शानदार लीडर, आज का प्लान बहुत ही शानदार लीडर के माध्यम से होने वाला है। तो दोस्तों आज आपने किसी भी 2 गेस्टों को बैठा दिया तो दोनों की दोनों ज्वाइनिंग होगी शाम को, इस तरीके का प्लान है। तो इसकी तैयारी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आज का हम सेशन यहीं